दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपको ध्यान जो है दर्शकों दो घटनाओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि एक ही दिन में घटी हैं। एक तो है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में एक ज़िले का नाम बदल देने के बाद वहाँ पे एजिटेशन हुआ। एजिटेशन पे पुलिस ने लाठीचार्ज की। गुस्साई भीड़ ने वहाँ के परिवहन मंत्री का घर जला दिया। बच्चे और उनके परिवार को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। अभी तक वहाँ पर मामला शांत नहीं हुआ है, भड़कता ही जा रहा है। इन नाम बदलने की प्रथा की वजह से हुआ है। दूसरा पंजाब से है। पंजाब में जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि सरकार को जितने भी सिख लड़के लड़कियां नौजवान हैं और जितने भी सिख हैं उनको लाइसेंसधारी हथियार अलॉट करना, लाइसेंसधारी हथियार दिए जाएं। ये दो घटनाएं हैं। आप कैसे कहेंगे घटनाएं कैसी? क्योंकि पहली घटना जो मैं आंध्र प्रदेश की बता रहा हूँ वहाँ तो बिल्कुल उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से लंका में हो रहा है। लंका में हुआ कि वहाँ के जो गुस्सा लोगों को दबाया गया, दबाने के बाद जो फटने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति से लेकर हर मंत्री को छोड़ के भागना पड़ा और मिलिट्री के संस्थानों में जाके शरण लेना पड़ी। इतना दंगा भड़क गया वहाँ पे और वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल धराशायी हो गई। तो ये मत समझिए कि ये जो गुस्सा है आंध्रा के एक ज़िले के लोगों का वो इसलिए नहीं है कि वो ज़िले का नाम बदला गया, वो इसलिए है कि काम तो आप कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ ज़िले का नाम रख रहे हैं, ज़िले का नाम बदल रहे हैं, यही कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरे यूपी में चल रहा है, पूरे हर देश में यही चल रहा है कि और औरंगजेब रोड का नाम बदल के दूसरा नाम रख दिया, अकबर रोड का नाम बदल के कुछ और रख दिया, सब की जगह के नाम बदले जा रहे हैं। इसी तरीके से नया ज़िला बना था कोनिसीमा, उसका नाम बदलकर उन्होंने BR अम्बेडकर कोनिसीमा ज़िला रखा। उसके ऊपर भड़क गया क्योंकि अभी ज़िला बने हुए देर नहीं हुई थी, उसके बाद उसके नाम बदलना शुरू हो गए। इसके बाद उसमें हंगामा हुआ कि बदलने की ज़रूरत क्या है, इस नाम को बदलने की ज़रूरत क्या है। इस तरीके से क्यों बदलते जाते हैं नाम, इस समझ में हमारी बात नहीं आती। आपकी समझ में आती है कि हर चीज़ का नाम बदला जा रहा है। देश में कोई और अमूलचूल परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, आपके डीजल पेट्रोल के दाम कहीं से कहीं पहुंच रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हो जाता है कि डीजल पेट्रोल के दाम 100 रुपये करके उनमें से 10 रुपये कम कर दिए जाते हैं और बताया जाता है कि देखिए मोदी जी ने 10 रुपये कम कर दिए। और दूसरी बात ये होने लगी कि मोदी जी अब विदेश टूर पे जाते हैं तो भारत माँ की जय की जगह वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगते हैं, मोदी जिंदाबाद के नारे लगते हैं। भारत माता की जय नारे भूल गए लोग। वही कहा जाता है कि वहाँ के जो रेजिडेंट है, डायस्पोरा है, वो इस तरीके के नारे लगाते हैं। अरे वो तो वहाँ बिल्कुल जापान में आराम से बैठे हुए हैं, जर्मन में आराम से बैठे हुए हैं, वहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं हो रहा, पेट भरा होता है, सरकार सब चीज़ की सुविधाएँ दे रही। भारत में देखिए, भारत में क्या हो रहा है, इन्हीं नाम बदलने के चक्कर में, इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में क्या हो रहा है। तनाव बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं कुतुब मीनार की खुदाई हो रही है, कहीं ताजमहल की खुदाई की बात चल रही है, कहीं किसी चीज़ की खुदाई की बात चल रही है, कहीं ज्ञान बापी मस्जिद का झगड़ा चल रहा है। और झगड़ों से क्या हो रहा है, ऊपर से तो बड़ा ऐसा लगता है कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से तनाव बढ़ता चला जा रहा है। देखने वाली बात है कि पलायन शुरू हो जाए कुछ दिनों बाद यहाँ से, जिस तरीके से ये चल रहा है हिसाब किताब सरकार का। मोदी जी कोई फिक्र नहीं, वो तो हाथ जोड़ के जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, बताते हैं कि देखिए हम विश्व गुरु हो गए, फोटो खिंचवाते हैं सबके साथ खड़े होकर। ये हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहा, नाम बदल रहा है। अभी ये चीज़ जो हुई है आंध्रा में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंध्रा से हवा और भी कहीं जा सकती है। जिस तरीके से कर्नाटका से हवा चली है एंटी मुस्लिम की, वो हिजाब पे चली हो, चाहे किसी चीज़ पे चली हो, लेकिन पूरे देश में फैल गई वो। इसी तरीके से ये हवा भी चली है कि मंत्रियों को घर जलाना है। इतने निर्भीक हो गए हैं लोग, यानी डर बिल्कुल ख़त्म हो गया कि उन्होंने कहा देखा है कुछ भी होगा, हम इसको सहन नहीं करेंगे। मंत्रियों के घर तक जला दी, क्यों बड़ा डर लगता था। इतनी पुलिस व्यवस्था होती है मंत्रियों के घर के आसपास कि वहाँ जाने में भी डर लगता है, लेकिन आग लगा दी उस घर में। ये बड़ी देखने में बड़ी छोटी घटना लगती हो, लगता है हम बहुत दूर बैठे होते हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए निकट से तो बहुत ही खतरनाक घटना है ये।
अगर ये चीज़ शुरू हो गई तो इसको रोके से नहीं रुकेगा इसका, और ये जाने कहाँ से कहाँ तक आग फैलेगी। और हमारे यहाँ तो ये बात चलेगी, भूस में चिंगारी डाली जाती है, उसके बाद तमाशा देखा जाता है। कोई आदमी, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस बात पे नहीं बोल रही है, न बोलेगी कि जो माफ़ कीजिए, जो आंध्रा में हुआ वो गलत हुआ, सही हुआ। ठीक है, वहाँ पे लोगों ने रिएक्ट किया। इसी तरीके से यूपी में देखिए, सड़कों के नाम बदल दिए, गांव के नाम बदल दिए, रेलवे स्टेशंस के नाम बदल दिए। सरकार का कितना खर्चा होता है। एक आप बताइए, रेलवे स्टेशन का नाम बदलने में तो टिकट के नाम बदल जाते हैं, जगह जगह टिकट होता है उनके नाम बदल जाते, पूरे कंप्यूटर का ग्राफिक्स बदले जाते हैं, और भी सारी फाइलें चेंज हो जाती हैं, हर चीज़ चेंज हो जाती है। और क्या फ़ायदा होता है उससे? कुछ फ़ायदा नहीं। अभी तक तो सुना नहीं है कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने से इलाहाबाद ने बहुत तरक्की की हो, इलाहाबाद वहीं है, या कनॉट प्लेस का नाम बदल कर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर रख देने से वहाँ कुछ तरक्की हुई, वो वैसे ही है, प्रॉपर नाम बदले गए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से ये एक दाग मिल पड़ रही है आगे आने वाले हिंसात्मक आंदोलनों की। इसी के साथ हम आते हैं अगर दूसरी खबर की तरफ, जहाँ जत्थेदार ने, सबसे बड़े ग्रंथी ने एक अपील की है कि उनको जो सिख धर्म के अनुयायी हैं उन्हें लाइसेंस वाले हथियार दिए जाए, क्योंकि उनके यहाँ जुलूस जब निकलते हैं तो उसमें गतका, तलवारबाजी, बैतबाजी, लाठी चलाना सब प्रदर्शन किए जाते हैं। वो पुराना चला आ रहा है कि किस तरीके से शत्रु से हमें अपनी रक्षा करना है, वो उस तरीके से चले आ रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा कि चूँकि ज़माना बदल गया तो अब इनको हथियार दिए जाना चाहिए। और सिख धर्म में जैसे कि 5 कख माने जाते हैं, कच्छा, कड़ा, कृपाण, केश और कंघी, इस तरीके से 5 माने जाते हैं। तो उसमें कृपाण शब्द आता है। कृपाण का मतलब है कि हम तलवार कुछ कटार लेके आत्मरक्षा के लिए चलते थे। वो पुरानी बात है, जब यहाँ पर मोगलों का राज था, उनसे उनकी तनातनी चलती थी, तो हर दिन में हथियार लेके चलते थे। औरतें भी चलती थी अपनी आत्मसुरक्षा के लिए, और मर्द भी चलते थे, तो उसका वो था। लेकिन अब यहाँ पे हथियारबंद बनाना चाहते। ये बात तो उन्होंने सोचा निकला है। हमारे देश में बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी अजीब बात हो रही कि शोषा छूटता है, उसके बाद जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। ये अगर ज्ञानवापी मस्जिद का शोषा छूटा था, अब वो पूरे देश की, दिल्ली की जामा मस्जिद हो, अलीगढ़ की मस्जिद हो, या भोपाल की मस्जिद हो जामा मस्जिद, और सब पर इसका साया मंडराने लगा। तो इससे टेंशन बढ़ता है। अब ये कहेंगे कि मुसलमानों का, हिंदुओं का नहीं, पूरे देश के 2 बड़े समुदायों का बीच में टेंशन बढ़ता है। इससे तरक्की कहीं नहीं हो रही देश की। हम बाहर ज़रूर कहते रहें, कागज़ों पे ज़रूर दिखाते रहें कि हमने इतनी तरक्की कर ली है, ये कर लिया, वो कर लिया, यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, विश्व गुरु बन गए मोदी जी, सबसे आगे चल के अपनी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो उससे ये नहीं होता है कि विश्व गुरु बन गए। विश्व गुरु कहाँ के विश्व गुरु? क्या हमने दिया विश्व को? कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये अलगाववाद का पाठ पढ़ाया। यहाँ भूखे मर रहे हैं और वहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए के हवाई जहाज़ पे घूमा जा रहा है। किस लिए? हमारे पड़ोसी देश देख लीजिए, पाकिस्तान की वही हालत है, श्रीलंका की आपने देख ही ली है क्या हालत हो रही है। इस तरीके की तमाम जगह की हालत बिगड़ती चली जा रही है। हमें इससे सावधान होना चाहिए। ये 2 घटनाएं बहुत बड़ी बात कहती हैं, इन पर समझना चाहिए। ये बहुत बड़ा हमारे वार्निंग सिग्नल है, इनको रोकना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।